हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सब मज़े में होंगे। और अभी यहाँ पर ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 11:15 बजे एंड अभी मैं काम पे बैठा हूँ, तो अभी थोड़ा ब्रेक है तो सोचा कि वीडियो बना ही लेता हूँ अभी, क्योंकि टाइम का क्रंच रहता है और अभी वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो फिर एडिटिंग ही बाकी रहेगा। वैसे आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे मैं मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट हाँ, मेरी जो वीडियोस होती है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, तो शायद जो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए शायद ये वीडियो यूज़फुल होगा, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो काम का होने वाला है। सो फाइनली अभी ठंड की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। आज सुबह में -1 डिग्री था, कल रात को बारिश हुई थी और फ्लरिश हुई थी। सो यस, बड़ी गंदी ठंड लगती है यार कसम से। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर आता है, या तो फिर स्टूडेंट नहीं कोई भी यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको होने ही होने हैं, आप कुछ भी कर लो वो अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, सो मैं आज जो वीडियो में बात करूँगा वो कनाडा के वेदर के हिसाब से बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कनाडा के अंदर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ठंड रहती है। मैंने एक और वीडियो बनाया था जो था कि यहाँ पर थिंग्स टू पैक फॉर कनाडा, तो उसके अंदर भी मैंने ठंड के हिसाब से ही मैंने वीडियो बनाया था पूरा। तो जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो ठंड को कंसीडर करके बनाऊँगा। आप कोई भी डजेंट मैटर कि आप कौन से इंटेक के अंदर आ रहे हो, समर के अंदर आ रहे हो या फिर विंटर के अंदर आ रहे हो, बट जो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो विंटर के अंदर ही रहेगा। करने से मैं पहले आपको बता दूं कि मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रहा जिनको फ्रेंड्स हेल्प कर देंगे या तो फिर कोई रिलेटिव हेल्प कर देंगे। मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो यहाँ पर अकेले आ रहे हैं एंड उनको सारी चीज़ें पहले से स्टार्ट करनी है, उनके लिए कोई हेल्प करने के लिए कोई है नहीं। तो कनाडा के अंदर जैसे ही आप लैंड होते हो तो आपके पास दो सिचुएशन होती है, या तो फिर आपको कोई लेने आने वाला है, या तो फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली हो, या तो फिर आपको खुद से जाना पड़ता है टैक्सी करके। तो दो सिचुएशन है। तो कि अगर कोई लेने आने वाला है आपको तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको खुद से जाना है तो आपका डिपेंड करता है कि कितना दूर है, तो उसका एक एक्सपेंस हो गया। मैं खुद टैक्सी से आया था। मैं स्कारबोरो में रहता था पहले, तो एयरपोर्ट से मुझे टैक्सी लेनी पड़ी थी एंड स्कारबोरो में जहाँ पर रहता था वहाँ पर गया था। तो वहाँ का मुझे जो एक्सपेंस हुआ था वो $70 हुआ था। तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपेंस था कनाडा आता ही, जो बहुत ही बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए। खैर चलो, वो तो फ्रेंड ने पे किए थे, उसके बाद हम लोगों ने सेटल किया था, वो तो चलो अलग चीज़ है, बट वो पहला एक एक्सपेंस हुआ था। दूसरा बड़ा एक्सपेंस यहाँ पर जो होगा, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है यहाँ पर कनाडा के लिए, वो है रेंट। अगर आप यहाँ पर आते हो, चलो 10-15 दिन किसी के यहाँ पर रुक गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहीं पर ही रुकने वाले हो। मतलब आप कहीं ना कहीं अकोमोडेशन ढूंढोगे, या तो फिर इंडिया से ढूंढ के आओगे, या तो फिर यहाँ पर आके 10-15 दिन किसी रिलेटिव के यहाँ पर रुकोगे, उसके बाद ढूंढोगे। तो मतलब आपको रेंट देना है, तो आपका रेंट कितना भी क्यों ना हो, मतलब 400, 500, 1000 जितना भी आपका रेंट है, वो आपको 2 रेंट एक साथ देने पड़ेंगे। मतलब आपकी जो बड़ी अमाउंट है वो वहाँ पर आपकी निकल जाएगी। मेरा जो खुद का रेंट था वो $400 था, तो मैंने यहाँ पर आके 400 + 400 मतलब $800 तो मेरे तुरंत ही रेंट में निकल गए थे। तो फर्स्ट मंथ का रेंट एंड द लास्ट मंथ का रेंट, जो आप समझ लो कि डिपॉजिट कंसीडर कर लो, तो 2 रेंट आपको देने ही देने हैं। ये जो खर्चा है वो आप जितने भी टाइम आप अपना अकोमोडेशन चेंज करोगे उतनी टाइम आपको आएगा। मतलब एक बड़ी अमाउंट आपके जेब से चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ। ये एक रिटायरमेंट होम है। ये बड़ा 5 स्टार होटल जैसा है, मतलब बहुत बड़ा है। ये तो खाली डाइनिंग एरिया है इनका, और 2-3 और डाइनिंग एरिया है इनके। एंड ये भी बड़ी अच्छी जगह, ये बालकनी है। शायद अगर मौका मिलेगा तो अंदर जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, बट अभी तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। चीज़ है कि यहाँ पर रिटायरमेंट होम है, तो यहाँ पर जो कोविड टेस्ट हर रोज़ होता है यहाँ पर जो भी आता है उनको कोविड टेस्ट करना पड़ता है, और रैपिड टेस्ट होता है। 15 मिनट्स के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। मैं आता हूँ तो मुझे भी यहाँ पर टेस्ट कराना पड़ता है। बट यहाँ पर जो काम करते हैं वो उनका एक कार्ड होता है, वो तुरंत ही काम पे जा सकते हैं और उसके बाद कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ इशू होता है टेस्ट के अंदर, कुछ पॉजिटिव आता है, तो वो लोग उनके बाद प्रोसीजर करेंगे। बट जो यहाँ पर काम करते हैं उनको बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कनाडा है, तो फिर कनाडा के ठंडे वेदर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो अभी जो सेकंड मेजर एक्सपेंस आता है यहाँ पर वो है विंटर जैकेट। विंटर जैकेट मैं जो वैसे इंडिया से लेके आया था। अगेन मेरे पास 2 सिचुएशन है यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप इंडिया से लेके आते हो तो वेल एंड गुड है। अगर इंडिया से नहीं लेके आते हो तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक नया विंटर जैकेट, जो -20, -25, -30 डिपेंड करता है कि आपको कैसी ठंड लगती है। मुझे तो ज़्यादा लगती है, तो मैं -20 वाला लेके आया था। कई लोग होते हैं जो -10 वाला भी पहनते हैं, उसके साथ एक हुडी पहनते हैं तो हो जाता है। बट मैं पर्सनली -20 का जैकेट पहनता हूँ एंड उसके बाद एक हुडी, तो मेरा उसके अंदर काम हो जाता है। तो अगर आप इंडिया से लेके आते हो तो फिर ठीक है। मैं जो लेके आया था वो मेरा $3,700 का मुझे हुडी पड़ा था, मेरा जैकेट पड़ा था।
और अगर आप यहाँ पर आके जैकेट लेते हो विंटर जैकेट, तो यहाँ पर मिनिमम आप समझ लीजिए कि 130 से लेके $150 तक का आपको जैकेट मिल जाएगा, प्लस टैक्सेस आप कंसीडर करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती है प्लस टैक्सेस होती है, मतलब कोई भी एक अमाउंट है उसके ऊपर टैक्सेस। तो आपको मतलब $130 to $150 प्लस टैक्सेस के अंदर आपको अच्छा जैकेट मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा महंगा लेना है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं बात करूँगा वो मिनिमम से मिनिमम बजट के हिसाब से बात करूँगा, क्योंकि चीज़ें तो यहाँ पर महंगी भी मिलती है, चीज़ें यहाँ पर सस्ती भी मिलती है, बट जो एक मिनिमम बजट कोई भी यहाँ पर लेके आता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा करके यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से और एक्सपेंसिव चीज़ें लेना अफोर्ड नहीं कर पाते। इवन मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं एक मिनिमम बजट की बात करूँगा कि इतना मिनिमम अगर आप बजट रखते हो तो इसके अंदर आपको चीज़ें मिल जाएगी और अच्छी खासी क्वालिटी वाली मिलेगी। और एक चीज़ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर आपको फ्यूचर के अंदर या तो फिर कोई फ्रेंड्स है उनके काम आ सकती है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी उनको थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ, कितना खूबसूरत व्यू है। बाहर बहुत ठंड है, ताकि मैं बाहर नहीं जा रहा, बाकी बाहर का व्यू एंड बड़ा मस्त है। तो ये जो है वो छोटा गोल्फ जैसा बनाया हुआ है, गोल्फ कोर्स जैसा। ऑलराइट, सो अभी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गया कि थोड़ा एक आधा वीडियो का शॉट बाहर से ले लेते हैं और आपको बाहर की जगह भी दिखा दूँगा थोड़ी बहुत। तो अभी जो थर्ड मेजर एक्सपेंस होता है वो होता है कि आपकी मैट्रेस। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो तो आपको मैट्रेस चाहिए होगी सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैट्रेसेस आपके घर के अंदर इंक्लूड नहीं होती। मैट्रेस के बारे में मैं इस बार लकी था, क्योंकि जब मैं कनाडा आया तो फिर मेरे दोस्तों ने जिनके यहाँ पर रह रहा था उन्होंने एक मैट्रेस का जुगाड़ मेरे लिए करके रखा था, क्योंकि उनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे वहाँ पर, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी होगी। और उसके बाद मैंने वो मैट्रेस उनको वापस दे दी थी, क्योंकि उनका एक और फ्रेंड आ रहा था, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है कि उनका जो नज़दीक का दोस्त है वो आ रहा है। तो उनकी जगह पे मेरी एक सिस्टर है, मेरी कज़न सिस्टर यहाँ पर ही रहती है, तो उन्होंने मुझे एक दूसरी मैट्रेस दे दी। तो थैंक यू मेरे दोस्तों मुझे मैट्रेस देने के लिए, एंड थैंक यू मेरा दीदी मैट्रेस देने के लिए। तो मेरा वो एक और ख़र्चा वो बच गया था। बट यहाँ अगर आपको मैट्रेस अगर कहीं से बाहर से लेनी है तो आपका मैट्रेस का ख़र्चा आपको मिनिमम $150 तो आप कंसीडर कर ही लेना, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर आप मंगाओगे तो 150 प्लस टैक्स होगा। और बाकी तो आपकी कैपेसिटी है, आपका बजट है कि कितना एक्सपेंसिव आप मैट्रेस मंगाते हो। बाकी मिनिमम आपको जो मैट्रेस मिलेगा वो 150 तक का मिल जाएगा। सेकंड थिंग यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहूँगा कि आपको मैट्रेस अगर यहाँ पर सेकंड हैंड लेनी है तो सेकंड हैंड तो आपको कितने भी बजट में मिल जाएगी। बट ये जो मैट्रेस की मैं बात की है वो मैंने ब्रांड न्यू मैट्रेस की बात की है। बाकी आपको $60, $70, $100 के अंदर भी आपको अच्छी खासी मैट्रेस मिल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रीफर करते हो। बट यहाँ पर जो मैंने बात की वो मैंने नई मैट्रेस की बात की थी। एंड अभी जो मैंने जैकेट की बात की थी उसके बाद साथ ही आता है शूज़। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पर कभी कभी बर्फ़ मेल्ट हो गई तो फिर आपके शूज़ गीले हो जाएंगे। अगर शूज़ गीले हो गए तो आपके पाँव गीले हो जाएंगे और वो मतलब बड़ा ही दर्द करेगा, क्योंकि पाँव पूरे ठंडे हो जाएंगे और मतलब इतना ज़्यादा पेन करेगा कि फिर आपको डर भी लगेगा कि यार फ्रॉस्ट बाइट कहीं पे ना हो जाए। चलो फ्रॉस्ट बाइट तो बहुत ही एकदम से नहीं होता, बट फिर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, क्योंकि मेरे साथ कल ही ये एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि मेरे जो नॉर्मल जो शूज़ मैं जॉब पे पहन के आता हूँ तो फिर वो पहन के आया था एंड एकदम से बारिश हो गई और बारिश के साथ साथ बारिश होने लगी, तो फिर मतलब पूरा रास्ता वो सब गीला था एंड पाँव में बड़ा ही दर्द कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल शूज़ मैंने पहने हुए थे, विंटर शूज़ थे नहीं। तो उसके हिसाब से विंटर शूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विंटर शूज़ का कॉस्टिंग देखने जाए तो आप $70 से लेके $100 तक आप कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि मैं जब आया था तब मेरे जो शूज़ थे लकीली मुझे 50% डिस्काउंट पे मिल गए थे। तो मेरे शूज़ शायद $100 के थे एंड मुझे कुछ 55 या $60 के अंदर पड़े थे टैक्स के साथ, मतलब 50% ऑफ था। तो यहाँ पर ऐसे डिस्काउंट्स एंड डील्स अच्छे खासे चलते रहते हैं, मतलब अच्छे बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स के अंदर। तो आप अच्छे खासे शूज़ देख के ले सकते हो एंड अगर डिस्काउंट चल रहा है तो फिर चलो अच्छी बात है अगर डिस्काउंट मिल जाए। बट ये है कि यहाँ पर आके आपको ये खर्चा एक करना पड़ेगा जो मैंडेटरी है विंटर के अंदर।
सेकंड पर्सपेक्टिव ये आता है कि आप इंडिया से लेके आ सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर $60-70 या फिर $100 का खर्चा नहीं करना है तो। बट इंडिया से लेके आने का विंटर शूज़ मैं इतना कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मतलब पर्टिकुलरली मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर इतना विंटर का कुछ बर्फ़ का कुछ सीन है नहीं। बट बाकी और जगह पे जहाँ से अगर आप विंटर मतलब जहाँ पर बर्फ़ हो रही हो वहाँ से अगर आप आते हो तो वहाँ पर अगर मिल रहे हो तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। बट मैं तो वही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आके लीजिए, क्योंकि द थिंग इज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा बल्क के अंदर डिस्काउंट मिल जाता है, और कभी कभी क्लियरेंस सेल के अंदर तो मतलब जैसे कॉर्डियो के भाव पे अच्छे खासे शूज़ मिल जाते हैं अच्छी कंपनी की। अभी एक ऐसा खर्चा है कि जो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। मैंने तो स्टार्टिंग में आके नहीं किया था, बट बड़े मैक्सिमम लोग कर देते हैं कि ये खर्चा मतलब इम्पोर्टेंट है, और वो है ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस G1 बोलते हैं यहाँ पर। तो मैंने आके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया था, क्योंकि उसका जो कॉस्टिंग रहता है $159 रहता है। मतलब मुझे नहीं लगा कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए अभी, क्योंकि मेरे लिए वर्थ नहीं था वो चीज़। बट हाँ, अभी ऐसा है कि बाकी लोग ले लेते हैं कि उसके 8 महीने के बाद 1 साल के बाद उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा और आप G2 मतलब डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर आपके पास इंडिया के अंदर ड्राइवर्स लाइसेंस था, 4 व्हीलर का लाइसेंस था, तो आपका उसका एक्सपीरियंस ऐड करा सकते हो। और अगर आपका प्रायोरिटी है कि यहाँ पर आके मतलब तुरंत ही मतलब नज़दीक के टाइम के अंदर ही आपको गाड़ी ले लेनी है, तो फिर डेफिनेटली आपको खर्चा कर सकते हो, वो वर्थ है। बट उस टाइम मेरे लिए वर्थ नहीं था, तो फिर मैंने उसके बाद मतलब अभी 1 आध महीने पहले मैंने वो ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। उसका कॉस्टिंग मुझे पड़ा $159 प्लस मैं 2 बार फेल हुआ था, तो मतलब मैंने टोटल 3 या 4 बार एग्ज़ाम दी थी। हाँ, मैं फेल हो गया था, तो फिर क्या हो गया मतलब हम टोटल मेरा एक्सपेंस देखूँ तो $200 हुआ था, और कुछ बुरा ही नहीं है। बट हाँ, मैं 2 या 3 बार एग्ज़ाम मुझे देनी पड़ी थी, और सब कुछ मिला के टोटल $200 हुए थे। अगर आपको रीटेस्ट देना है तो रीटेस्ट का जो टोटल कॉस्टिंग था वो $16 था, तो आपका एक बार रीटेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने शायद 2 बार तो भरे ही थे, तो यस, उसका मेरा जो एक्सपेंस था वो $200 था। ये तो सारे मैंने एक्सपेंसेस बताए, वो वन टाइम एक्सपेंसेस है, एक्सेप्ट इन द अकोमोडेशन। अगर आप जितनी भी बार अकोमोडेशन चेंज करोगे उतनी बार आपको डबल आपको भाड़ा देना पड़ेगा, तो फिर आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बाकी सब जो एक्सपेंसेस है वो ऐसा है कि आप फ्रिक्वेंटली नहीं करोगे कि आप बारी बारी शूज़ नहीं लाओगे, मतलब हर 2-3 महीने में शूज़ नहीं लाने वाले, या तो फिर 2-3 महीने में एक जैकेट नहीं लाने वाले। तो फिर ऐसा है कि आप 1 साल में 2 साल में एक बार शूज़ लाओगे, या तो फिर अगर मैट्रेस ख़राब हो गई तो फिर मैट्रेस नहीं लाओगे। तो ये सब जो खर्चे मैंने बताए वो मैंडेटरी है, जो यहाँ पर आके आपको करने पड़ेंगे। या तो फिर अगर किसी से आपको हेल्प मिल जाती है वो तो चलो चेरी ऑन द केक हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका पैसे भी बच जाएंगे। और बाकी सारे भी एक्सपेंसेस है जो मैं बता सकता हूँ, बट वो ऐसा है कि वो एवरी मंथ एक्सपेंसेस है, जो यहाँ पर वन टाइम एक्सपेंस में काम नहीं कर सकता। जैसे कि ग्रोसरी हो गया, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का पास हो गया, वो आपको एवरी मंथ करना है तो करना है, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मोटिवेशन तो उसी से मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।